Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. जैसे कि बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आज जो है हम इस चैप्टर की क्या करेंगे बच्चों, समरी करेंगे एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग तैयार रहें, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको ये जवाब देना है, तभी हमें पता चलेगा कि आपकी समझ में आए हैं या नहीं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने जो है द समिट विद इन चैप्टर का जो है हमने जो है कंप्लीट कर लिया था और आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर और किस तरह से जो इसमें HPS अहलूवालिया जो इसके ऑथर हैं और जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करे थे, उन्होंने किस तरह से बताया था कि जो हमारे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है दैट इज योर माउंट एवरेस्ट और जिसकी हाइट मैंने आपको पहले भी बताई थी 8848 मीटर है, राइट। तो उन्होंने ये बताया था कि एक जो है समिट जो है आउटसाइड है और एक समिट जो है विद इन आवर माइंड, हमारे अंदर है एक समिट, और दोनों में ये अंतर है कि उसको जो है इजीली तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो है बहुत हार्श कंडीशंस में जो है उसको जो है सबको पता है कि जब हम किसी भी एक्सपेडिशन में जाते हैं और फिर अगर हम हाईएस्ट पीक में जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि किस तरह का जो है वो टैरन होगा और किस तरह से हमें जो है अपोजिट जो है कंडीशंस का जो है हमें फेस करना पड़ता है। और जैसे कि ऑक्सीजन कम हो जाती है या बहुत ज्यादा जो है हवा चलेगी या बर्फ है और कई ऐसी हैं, मतलब बर्फ पे चलना सबको पता है इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है और जैसे हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था। तो और दूसरा समिट है उसको तो फिर भी हम किसी की हेल्प से या अपने कंपेनियन की हेल्प से या माउंटेनियर्स जो हमारे साथ जा रहे हैं उनके हेल्प से हम कंप्लीट कर सकते हैं, बट जो समिट हमारे अंदर है उसको हमें अकेले ही जो है हमें वहां तक पहुंचना है, राइट। तो आई होप दोनों के जो है आपको जो है क्लियर हो गए होंगे, समिट आउटसाइड का समिट और एक समिट ऑफ द माइंड, राइट। तो दिस इज द समरी, अगर किसी बच्चे का छूट गया होगा तो दिस इज द समरी एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। The summit within begins with the author expressing how he felt as he stood at the summit of Everest। कि अगर हम जो है कहीं पे भी जो सक्सेसफुली अगर हम अपना मिशन को पूरा करते हैं तो हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आती है और वहाँ का व्यू देख के जो जितने हमारे जो है टायर्डनेस होती है वो जो है एक मिनट के लिए और एक सेकंड में ही जो है उसकी ब्यूटी को देख के जो है सब जो है खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे शेयर करा है अहलूवालिया जी ने, ऑथर हैं जो, डिस्पाइट द फिजिकल एग्जॉशन द सीरीन व्यू मेड हिम फील, जैसे अभी मैंने बताया है एग्जॉशन में टायर्डनेस जो हमारी थकान होती है वो जो है वहाँ की जो है व्यू को देख के, ब्यूटीफुल व्यू को देख के जो है मल्टीपल हो जाती है, खुशी जो है दुगनी तिगनी जो है मल्टीपल हो जाती है। इमोशंस द डोमिनेंट ऑफ व्हिच वाज ह्यूमिलेटेड। ही बिलीव्स दैट अ मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन इज नेवर बी द सेम। जैसे मैंने पूरे चैप्टर में पढ़ाते थे, मैं आपको बताया था कि वहां जाके जो है एक फीलिंग्स जो है टोटली इंसान को क्या बनाते थे, टोटली डिफरेंट, और काफी चेंजेस आ जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है उसको देख के, राइट। ही फर्दर टॉक्ड अबाउट क्लाइंबिंग द समिट ऑफ द माइंड। और सेकंड जो हमारा समिट है, एक तो हमारा जैसे सिमिलरली जैसे अभी मैंने बताया था आपको आउटसाइड है और एक जो है समिट ऑफ द माइंड। Once he had climbed the summit of Everest, as soon as he got rid of this physical exhaustion, his mind started wondering as to why people climb mountains। क्योंकि अगर हम जो है एक बारी में जो है कंप्लीट कर लेते हैं, अपना मिशन कंप्लीट कर लेते हैं, या समिट जो वर्ल्ड की जो है हर किसी की जो एम्बिशन रहता है कि हम जो है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड को जो है रीच करें, वहां पे पहुंचे, बट सबके लिए इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जो कंडीशंस होती है, हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं और जो हार्श कंडीशंस भी होती हैं उसको जो है हम, तो यहाँ पे उन्होंने कहा एक बारी हमारी थकान खत्म हो जाती है देन भी हमारा जो माइंड है वो जो है क्या करता है, सोचने लगता है, वंडरिंग एज टू व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। मोस्ट पीपल वुड सिंपली से बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि अगर वो वहां है, अगर वहां नहीं होता तो हमें चैलेंज कौन करता। माउंट एवरेस्ट वहां पे तो हर किसी का है कि भाई मेरे को यहाँ पे क्लाइंब करना है। जो भी माउंटेनियर्स हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो माउंटेन से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे ऑथर ने बताया था कि मैं चाइल्डहुड से जो है माउंटेन्स की तरफ जो है अट्रैक्ट रहता था और जब मैं इनको नहीं देखता था तो मुझे जो है अजीब सी फीलिंग्स आती थी। तो उन्होंने कहा कि फैसिनेटेड बाय द माउंटेन्स एंड वुड गेट मिजरेबल ऑन बीइंग अवे फ्रॉम
from them. He mentions how the obstacles माने जो हमारे difficulties आती हैं या जो हमारे को जो जैसे harsh conditions हैं जो वहाँ पे in climbing a mountain are physical. ये सारी चीजें क्या है? Physical है, हमें सबको दिखाई दे रही है. Climb to a summit means endurance. कल मैंने मीनिंग बताए थे आपको, yesterday we discussed the meaning of these three words कि ये चीजें जो है तीन किसी इंसान के अंदर होनी चाहिए अगर if you want to reach that peak, right, that summit, right. So a climb to a summit means endurance. Endurance means three qualities होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए उसके अंदर, tolerance power होनी चाहिए, persistence means toleration, सहनशीलता होनी चाहिए उसके अंदर. अगर मान लो हम जा रहे हैं और आधे रास्ते में अरे भाई मेरे को तो थकान हो गई है या भाई मैं तो नहीं जा सकता, गिव अप कर देते हैं कई लोग, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एंडोरेंस होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए. एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर विल पावर. दृढ़ इच्छा जो है तुम्हारी जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए. अगर इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंप्लीट योर मिशन, राइट. तो ये तीन चीजें हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोरेंस, परसिस्टेंट एंड विल पावर, राइट. He talks about another question, that is why Everest, simply because it's the highest and the mightiest, बहुत powerful है और सबसे क्या है? Highest peak of the world. No wonder how difficult the passage is up first. The sense of fulfillment, excitement, joy and satisfaction. जब भी हम किसी जो है बताइए highest peak है तो सबको पता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, और वहां पे जो है एक हमारे अंदर क्या होता है? एक्साइटमेंट होता है, जॉय होता है कि हम जो है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जा रहे हैं. एक क्योंकि उसके बाद क्या होगा? हमारे अंदर जो है हम चेंज हो जाएंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, एक फेम मिलेगा, राइट. तो एक जॉयमेंट होता है कि हम वहां से जो है जो व्यू है, आइस जो है ऐसा लगता है ना कि जैसे आइस होते हैं, कैप पहना होगा माउंटेन्स ने तो आइस कैप कहते हैं उन्हें. तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला, एक्साइटमेंट, जॉय एंड सेटिस्फेक्शन होता है while standing on the top of the summit is incomparable. He experienced is otherworldly. He says that there is no perfect answer to the question as to why he climbed Everest. वो कह रहे ऐसा कोई परफेक्ट आंसर नहीं है इसका कि हमने जो है क्यों जो है इसको माउंट एवरेस्ट को या हाईएस्ट पीक जो है इसको हमने जो है कंप्लीट करा है, मिशन जो है क्लाइंब करा है. He compared is to why people breathe. इसने कहा है कि हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर हमारे अंदर जो है ये क्वेश्चन आता है why he climbed Everest, कि उसने क्लाइंब क्यों करा है एवरेस्ट को, तो हमें एक सिंपल इसको कंपेयर करा है ऑथर ने. ही कंपेयर्ड इट टू why we breathe, कि हम सांस क्यों लेते हैं, हम वी ब्रीथ क्यों करते हैं, पीपल ब्रीथ क्यों करते हैं. He explains how fellow climbers help each other in fulfilling this conquest. जैसे कि मैंने आपको as previously in the previous lecture I told you कि किस तरह से एक दूसरे को जो है इंस्पायर करते रहते हैं और एक दूसरे को जो है कहते हैं कि अरे भाई जो है डिस्टेंस बहुत कम रह गया है, और इस तरह से उन्होंने जो है फुलफिलिंग दिस कॉन्केस्ट, जीत को हासिल किया था. फेमस क्लाइंबर्स, और जो फेमस क्लाइंबर्स होते हैं वो जो है अपने रिकॉर्ड्स में जो है आर्टिकल में जो है ये लिख के बताते हैं कि किस तरह से लोगों ने उन्हें, और उस समय उनको कितनी नीड होती है किसी की हेल्प की. स्टैंडिंग ऑन द समिट makes you realize that the struggle was worthwhile. The view motivates you to rise above your current situation. और जो है वहाँ के जो व्यू होते हैं, तो जो तुमने स्ट्रगल करा है वो जो है क्या है, उसको जब हम वहाँ का व्यू देखते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है कि करंट सिचुएशन के लिए, यू टू राइज अबव योर करंट सिचुएशन, कि जो उस समय जो है हार्श कंडीशन है या जो भी कंडीशन चल रही है उसके लिए जो है वहाँ के जो व्यूज होते हैं वो मोटिवेट करते हैं. इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड. और जैसे उन्होंने बताया था कि ये एक जो है हमारा क्या है कि एक रिलेशन बनाता है गॉड से. ऑन द हाईएस्ट पीक ही एक्सप्लेन्स हाउ यू बोट डाउन एंड मेक योर सबमिशन टू द गॉड यू वर्शिप. किस तरह से जो है वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जो है गुरु नानक जी की फोटो को जो है वहाँ पे ही लेफ्ट गुरु नानक जो है गॉड की फोटो रखी थी वहाँ, और रावत थी एक, उन्होंने किसकी रखी थी, ही पुट गॉडेस दुर्गा की फोटो रखी थी. और किस तरह से जो है फूडॉजी ने जो है वहाँ पे जो है रेलिक रखा था बुद्धा का, तो वहाँ पे जो है, और किस तरह से जो है हिलरी ने जो है वहाँ पे एक क्रॉस का निशान बनाया था, हिप्स ऑफ द
स्टोन्स, आइस के पास जो है पत्थर इकट्ठे करके जो है उन्होंने एक क्रॉस का निशान करके उसको बरीड करा था, राइट। द ग्रुप हैड लेफ्ट पिक्चर्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप ने जो है डिफरेंट पिक्चर्स और रेलिक्स ऑफ द गॉड दे बिलीव्ड इन, जिन जिन में जो है विश्वास होता है, सब धर्म के लोग हैं हमारे देश में, तो सब जो है सबकी आस्था अलग अलग है, तो जो जिसका जो जो रिलीजन था और जिस गॉड को जो है वो बिलीव करते थे, उनकी जो है उन्होंने वहां दे लेफ्ट द pictures, right? He then continues talking about the other summit. The summit, अब दूसरे समिट की बात करी है क्योंकि मेन टॉपिक जो है हमारा चैप्टर का जो है टाइटल है द समिट विद इन। दूसरे समिट के यहाँ ऑथर ने जो बात करी है वो दैट इज द समिट विद इन योर माइंड। So he then continues talking about the other summit, the summit within, which is harder to climb, but any climb, regardless of physical or spiritual, holds the capacity to change you completely. He expresses, दोनों वो कह रहे हैं कि चाहे जो वो physical हो, but any climb, regardless of physical हो और spiritual हो, भावनात्मक हो, holds the capacity to change you completely. तुम्हें जो है वो change कर देता है, चाहे वो हमारे समिट विद इन आवर बॉडी माइंड हो, चाहे वो आउटसाइड हो, काफी चेंजेस आ जाते हैं हमारे अंदर। He expresses that having successfully climbed the Everest, right? तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है he expresses that having successfully climbed the Everest has given him the strength to face, और किस तरह से जो है अगर तुम इतना बड़ा जो है मिशन को पूरा करते हो तो वहां से तुम्हें एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलती है टू फेस द प्रॉब्लम्स जो आती है हमारी जिंदगी, क्योंकि इट इज अ लाइफ पार्ट ऑफ अ लाइफ, हमारी पार्ट लाइफ के क्या है, एक पार्ट है, राइट। तो दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है अगर हमें ही एक्सप्रेसेड दैट हैविंग सक्सेसफुली, अगर हम किसी चीज क्लाइंब कर लेते हैं, चाहे वो अंदर का समिट हो चाहे बाहर का हो, तो एवरेस्ट हैज गिवन हिम द, क्या हमें देता है, द स्ट्रेंथ टू फेस लाइफ प्रॉब्लम, जितनी भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है, हमारे अंदर काफी चेंजेस आते रहते हैं। एंड दैट क्लाइंबिंग और समिट इंटरनल और दैट ऑफ ए माउंटेन, यहाँ पे उन्होंने बोला है जैसे चैप्टर को जस्टिफाई कर रहा है, और दैट ऑफ ए माउंटेन इज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। क्लियर? तो यहाँ पे जो है दिस इज द समरी, अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आए तो ये समरी को जो है आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी हम जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे बच्चों। व्हाट आर द 3 क्वालिटीज? अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स माइंड। अब यहाँ पे बोला है कि 3 क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं दैट प्लेड अ मेजर रोल, अगर हमें जो है ऑथर को जो क्लाइंब करने के लिए या किसी को भी, कोई भी माउंटेनियर होते हैं, तो कौन सी 3 क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए? द 3 क्वालिटीज, so you have to start the answer from here. The 3 qualities that played the successful of the author were, क्या क्या है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था, एक एंडोरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर। एक जो है आपकी इच्छा शक्ति, कि अगर हमें कहीं पे भी जो है कोई भी मिशन होता है, कोई भी हमें होता है, मान लो अगर हमें पढ़ाई ही करनी है, अगर हमें टॉप करना है, तो भी तो हमें क्या करना चाहिए, टॉलरेंस करना चाहिए और मेहनत, हार्ड वर्क करना चाहिए। परसिस्टेंस में सहनशीलता होनी चाहिए कि हमें जो है अभी बहुत कई बार होते हैं ना बच्चे घबराहट से जाते, कंफ्यूज करते हैं, तो विल पावर और इच्छा शक्ति, अगर हम अपने मन में ये नहीं ठानेंगे, फर्म डिसीजन नहीं लेंगे कि हमें फर्स्ट आना है, तो फिर जो है बच्चे जो है लापरवाह हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, सेम चीज है कि 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब, दैट इज योर एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड थर्ड वन इज योर विल पावर, इच्छा शक्ति, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल? मतलब यहाँ पे बोला है कि कोई भी एडवेंचर है, हम खोज करें, कोई भी एडवेंचर करें, जबकि वो क्या है, विच इज रिस्की, परंतु फिर भी क्या है, वो प्लेजर देता है, हमें खुशी देता है। तो माउंटेन, क्योंकि वहां का क्या है, एक जो है चैलेंज है जिसको हमने एक्सेप्ट करा है और फिर उसको पूरा करते हैं, और वो जहाँ का वहां का जो ब्यूटी होती है, जो व्यू होता है, उससे जो है हम क्या होता है, हम एक खुशी देती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों आंसर, माउंटेन क्लाइंबिंग इज अ ग्रेट एडवेंचर बट इट्स ऑल्सो रिस्की, इट इज अ ग्रेट चैलेंज एंड डूइंग ए चैलेंज, अगर हमें कोई चैलेंज कर रहा है, माउंटेन है वहां पे, इतना माइटिएस्ट है, राइट, और अगर वो हमें चैलेंज कर रहा है
एंड डूइंग चैलेंजिंग जॉब, और अगर हम कोई चैलेंज को पूरा करते हैं इज इन इट सेल्फ, तो वो अपने आप में ही क्या है, एक प्लेजरेबल है, राइट। इट गिव्स इमेंस जॉय टू द डूअर, मतलब जो उसको पूरा करता है उसके को जो है एक बहुत ज्यादा क्या करता है, खुशी देता है, राइट। और इट प्रोवाइड फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं और भी, इट प्रोवाइड्स, और एक तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, प्रोवाइड्स फिजिकल, स्पिरिचुअल, क्योंकि ये वर्ड्स यूज हुए हैं, एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंसेस, राइट। तो इसमें इसको भी ऐड कर सकते हैं कि इट गिव्स इमेंस जॉय टू द डॉयर्स एंड प्रोवाइड्स, यहाँ पे एंड करके कर देते हैं शॉर्ट में, एंड प्रोवाइड्स फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। क्लियर? तो वेरी सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was it about Mount Everest that the author found irresistible? अब यहाँ पे क्यों बोला इन्होंने, तो आंसर क्या है इसका बच्चों, माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर बिकॉज, क्यों अट्रैक्ट करता था, क्योंकि ये क्या है बच्चों, सिंपल से दो आंसर देने हैं आपको, हाईएस्ट और माइटिएस्ट, राइट। एक तो पावरफुल है और दूसरा सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट एंड द माइटिएस्ट, and has defied many previous attempts. It takes the last one of one's energy. Right? Now come to the next question, that is, one does not do it. Climb a high peak for fame alone. What does one do it for really? मतलब यहाँ पे पूछा है कि one does not do it. क्लाइम अ हाई पीक फॉर फेम अलोन, मतलब ये नहीं कि फेम अलोन के लिए हमने करा है, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियलिटी, किस लिए वो करता है। एक तो अपना इटर्नल जो है, हमें कोई खोज करनी होती है, एडवेंचर करना होता है। कॉन्करिंग समिट, हियर इज द आंसर, कॉन्करिंग समिट इज अ ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट, राइट। तो जैसे उन्होंने पहले वाले क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्या था कि जो है कि व्हाट वाज इट अबाउट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरिसिस्टिबल। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि माउंट एवरेस्ट में ऐसा क्या था जिसके प्रति जो है ऑथर जो है अत्यंत जो है अट्रैक्ट था, राइट। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि वो हाईएस्ट था, बहुत ज्यादा माइटिएस्ट था, और जो आपको सुटेबल आंसर लेकर तो इसमें जो है आप ऐड कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यक्ति जो है, एक तो होता है कि फेम के लिए करते हैं, दूसरा यहाँ पे ऑथर ने पूछा है कि वास्तव में ऐसा कोई किस लिए करता है, क्यों करता है, रियलिटी में क्या आंसर है इसका, क्या मतलब क्या रीजन है कि वो जो है एवरेस्ट में कॉन्कर करता है। तो कॉन्करिंग समिट इज अ ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ये क्या है, एक हमारा फिजिकल अचीवमेंट है, और जिसको हमें खुद मतलब हेल्प ले सकते हैं इसमें, बट मोर देन दैट इट गिव्स द क्लाइंबर, इससे ज्यादा क्या है कि मतलब एक ये है कि हमारा तो ये एक फिजिकल अचीवमेंट है कि हमने हमने अपना मिशन जो है कंप्लीट कर लिया, राइट। दूसरा क्या, ये हमें क्या देता है बच्चों, इट गिव्स द क्लाइंबर द इमोशनल एंड भावनात्मक और एक सेटिस्फेक्शन, राइट। तो तीन चीजें यहाँ पे लिखनी, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है और सेटिस्फेक्शन। इट सेटिस्फाई मेंस इटर्नल लव फॉर एडवेंचर, कि अगर मैं कोई जो है, मेरे को कई होते हैं ना कि बहुत ज्यादा उनको होता है कि नहीं भाई मुझे ये करना है, कोई एडवेंचर करना है, राइट। तो वो जो हमारी इटर्नल लव है, जो मेरे अंदर से फीलिंग्स है, जैसे उन्होंने बताया कि एक हमारे अंदर समिट है, राइट, तो उसको जो है वो इटर्नल लव फॉर एडवेंचर, इसको पूरा कर। Now come to the next question. What were the symbols of reverence?
जैसे मैंने बताया था ना कि हमारी श्रद्धा के प्रतीक बताए थे, लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। एवरेस्ट में जो वो छोड़ के आए थे वो कौन कौन से थे? द ऑथर लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, सबको याद हो गया होगा। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। फू डॉर्जी जो है रेलिक ऑफ द बुद्धा, किसकी फोटो छोड़ के गए थे? बुद्धा की। एडमंड हिलेरी ने छोड़ी थी, एक क्रिश्चियन का जो है क्या बनाया था? क्रॉस बनाया था। बरीड अ क्रॉस अंडर द रॉक। ऑल दीज आर सिंबल्स ऑफ रेवरेंस फॉर गॉड। एक श्रद्धा के जो है ये सिंबल्स थे, प्रतीक थे, राइट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इज योर, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टीच हिम, कि मतलब वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने क्या मतलब सीखा है, उन्होंने क्या उन्होंने जो है वहां से लर्न करा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट चेंज कंप्लीटली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां पे पहुंच के जो है इंसान जो है कैसा हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीटली उसमें चेंजेस आ जाते हैं। इट मेड हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस। वहां पे जो है इतना जो है मिशन को जो है माउंट एवरेस्ट जो है हाई पीक है और उसको जो है हमने पूरा करना, वहां पे पहुंचना, जो इटर्नल जो हमारा एक खुशी होती है, इमोशनल जॉय होता है, वो जो है हमारा एक जब सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद जो है रिजल्ट आता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों? खुशी होती है, राइट। डोर जी, राइट। तो दीज आर द क्वेश्चंस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिसन टू मी केयरफुली। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज, इसका मतलब क्या है कि एवरेस्ट पे पहुंचने पर द राइटर वॉज, उसे कैसा लगा था? ओवरजॉयड हुआ था, या वेरी सैड हुआ था, या सैड हुआ था? चलो आंसर इज ओवरजॉयड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, राइट। तो बी रेडी, सब तैयार हो जाओ आंसर देने के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने बात करी है, पूरे चैप्टर का जो है मेन टाइटल भी इसी पे बेस्ड है, द समिट ऑफ द माइंड। जो हमारे अंदर एक जो है शिखर है, माउंटेन, दो की बात करी है राइटर ने यहाँ पे। एक तो बाहर का है, राइट, जो आपको पीक्स दिखती है। दूसरा हमारा समिट अंदर का है। तो यहाँ पे पूछा है द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, किस किस को रेफर्स करता है? यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों। ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, overcoming personal ambition for common welfare, living in the world of thought and imagination। एक भी आंसर बता दो, तीन चार हैं इसके आंसर। ए फुलर नॉलेज ऑफ, सॉरी, एक आंसर बताना है आपको इसमें, वन सेल्फ, मार्क द आइटम्स नॉट रेलिवेंट। चलो बच्चों फिर घर में पढ़ो इसको, रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू गिव द आंसर। अपने आप देने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड वी हैव डिस्कस सम क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं और घर में जाके साइड बाय साइड जो है याद करते रहें। टुमारो वी विल स्टार्ट ऑन न्यू चैप्टर। तो आप लोग जो है घर में रीडिंग करें, और रीडिंग जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रीडिंग करेंगे चैप्टर तभी आपके समझ में आएगा कि इस क्लास में क्या पढ़ाया गया है। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कल भी पूछ सकते हैं। तो आज घर में जाके रिवाइज करें और कल जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।